अपनी सुरीली आवाज से देश दुनिया पर दशकों तक राज करने वाली सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का आज सुबह 92 साल की उम्र में निधन हो गया। भारत रत्न से सम्मानित वेटरन गायिका ने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। भारत की नाइटिंगेल के नाम से दुनिया भर में मशहूर लता मंगेशकर पिछले कई दिनों से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थी, लेकिन बीते दिन अचानक लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने की खबर सामने आई, जिसके बाद अस्पताल में उनसे मिलने के लिए उनके करीबियों का तांता लग गया। लता जी से मिलने उनकी बहन आशा भोसले अस्पताल पहुंची थी। उनसे मिलकर और डॉक्टरों से बातचीत करके जब वो बाहर आई तो उन्होंने कहा था कि डॉक्टर बता रहे हैं कि उनकी हालत अब स्थिर है और आप सभी लोग दुआ करें। लोक प्रार्थना करतायत ताई बऱ्या होण्यासाठी, दीदी होण्यासाठी। डॉक्टरांनी काय सूचना केलेल्या आहेत? डॉक्टरांनी सांगितलेलं की स्टेबल आहे। काय वहीं आशा जी के साथ ही उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी बहन का हाल चाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। उन्होंने भी मीडिया से बातचीत के दौरान यही बताया था कि लता जी की हालत ठीक है। श्रद्धा कपूर भी इस दौरान ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी का हाल जानने के लिए पहुंची थी। एक्ट्रेस को अस्पताल के बाहर स्पॉट किया गया था। बता दें कि श्रद्धा लता मंगेशकर और आशा भोसले की नातिन लगती हैं। श्रद्धा के नाना पंढरीनाथ कोल्हापुरे आशा और लता के भाई लगते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी लता मंगेशकर का हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे थे। डॉक्टरों से लता मंगेशकर के तबीयत के बारे में जानने के बाद वो जब बाहर आए तो मीडिया से बातचीत में बताया कि मैंने उनके परिवार को पीएम मोदी का संदेश दे दिया है और कामना की है कि वो जल्द ठीक हो जाएं। हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। हम आप सबकी भावना और पूरे देश की भावना आज उनके परिवार के साथ है कि वो जल्द से स्वस्थ हो और जल्द घर स्वस्थ होकर आए और ईश्वर उनको लंबी आयु। इनके अलावा महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे, महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे, एनसीपी लीडर सुप्रिया सुले सहित कई राजनेता अस्पताल में लता जी का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे। बता दें कि जहां एक तरफ कई लोग ब्रीच कैंडी अस्पताल में लता जी का हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर पूरा देश लता जी के जल्द से जल्द ठीक होने के लिए दुआ कर रहा था। कुछ दिन पहले ही अयोध्या में लता जी के स्वास्थ्य के लिए पूजा अर्चना की गई थी। उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए तपस्वी छावनी में 40 दिन तक लगातार राजसूय महायज्ञ का आयोजन किया गया था। इस यज्ञ की हाल ही में पुनः आहुति हुई है। मुंबई में भी लता मंगेशकर के घर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया था। दीदी के जल्दी ठीक होने के लिए उनके घर पर भगवान शिव के रुद्र रूप की स्थापना की गई थी। वहीं फैंस भी लता जी के स्वास्थ्य के लिए लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अफसोस वो अब हमारे बीच नहीं रही। बता दें कि 8 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बाद में वो निमोनिया से भी पीड़ित हो गई थीं। हालत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था। उनकी हालत में सुधार के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट से भी हटा दिया गया था, लेकिन 5 फरवरी को उनकी स्थिति बिगड़ने लगी और फिर से उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। आखिरकार 6 फरवरी को स्वर कोकिला ने आखिरी सांस ली। लता के निधन से करोड़ों संगीत प्रेमियों का दिल टूट गया है। सैकड़ों कालजयी को अपनी आवाज देने वाली लता जी आज अनंत यात्रा पर